जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल लॉ यादव यूपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस, अभी हाल फिलहाल में एक वैकेंसी है और उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि 10 से 12 दिन बचा हुआ, इस 10 से 12 दिन में आपको क्या करने हैं कि जैसे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए और आप वो गलतियां ना करें जो बच्चे गलती करते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, वो कौन कौन सी चीज़ है जो आपको इस समय 10 या 12 दिन करनी है, जैसे आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, जैसे आप सिक्योर अपने आप को फील सके। एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद आप अपने आप को सिक्योर फील सके कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी 2024, इसके बारे में मेन आज बात करेंगे क्योंकि देखिए फॉर्म उम सबका फिलअप हो गया, अब एग्ज़ाम होने वाला। तो मेन हम बात करेंगे ये सिलेबस के बारे में और कौन कौन सब्जेक्ट हैं जिसको आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको 100% देना पड़ेगा क्योंकि उससे ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वो अचीवेबल है और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर उसमें लाया जा सकता है। कैसे हम लोग किए हैं तो अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। देखिए जीके है, जीके इसमें देखिए 38 मार्क्स का आएगा, सबको पता होगा। ये 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, सबको पता है। तो देखिए जीके ऐसा है, जीके बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। तो आप जीके उसमें करंट भी 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जीके बहुत बड़ा सिलेबस है, आप उसको उतना ध्यान मत दीजिए ये हिंदी रीजनिंग और मैथ की अपेक्षा। हाँ उस पर टाइम दीजिए आप, लूसेंट लूसेंट बहुत अच्छा बुक है, आप उस पर टाइम दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा 3-4 घंटा उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जीके का है और आप ज़्यादा टाइम देते हैं और ये 3 सब्जेक्ट इस पर नहीं देते। आएंगे हम बारी बारी कि इस पर भी कैसे ध्यान देना है। तो जीके पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन 1-1.5 घंटा उससे ज़्यादा मत दीजिए। कि मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, हो सकता है किसी का जीके बहुत आता स्ट्रांग हो तो बात अलग है। तो इसको ध्यान दीजिए, 1-1.5 घंटा आप करिए। हाँ दूसरा बात करेंगे हिंदी का। तो देखिए ये हिंदी ऐसा है कि आप कम समय में इसमें आप 37 में 30 प्लस तो आराम से कर जाइएगा। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें लूसेंट का बुक मैं फिर लूसेंट का ही किया था, लेकिन अभी आदित्य पब्लिकेशन की बेस्ट बुक जो है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं उस समय लूसेंट से किया था। तो मेरा इसमें 33 हिंदी में सही हुआ था, 4 क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आप टारगेट करिए हिंदी को क्योंकि आप 37 में 37 ला सकते हैं। अगर आप इसको 2-3 घंटा अगर डेली 12 दिन में आप कर लेते हैं तो इसको आप 37 में 37 ला सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी। और ये रहा रीजनिंग, इसके बारे में रीजनिंग बात करेंगे 38। तो रीजनिंग पर आप देखिए हम लोग क्या करते हैं कि रीजनिंग पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि आसान है तो इसको मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, लेकिन यही गलती तो नहीं करना चाहिए। हम लोग गलती किए थे कि रीजनिंग में कम मार्क्स था, लेकिन वो हिंदी और मैथ का वजह से सिलेक्शन हो गया। तो आपको वो गलती नहीं करना है, आपको रीजनिंग पे विशेष ध्यान देना। आप डेली सेट मारिए, रीजनिंग का अलग से सेट लेके आइए, उसको डेली मारिए, उसको 2 घंटा 3 घंटा जितना से ज़्यादा टाइम हो सके रीजनिंग पे प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन आता है वो भी एग्जाम में गलत हो जाता है, आपका यहाँ हो जाता है, लेकिन जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, जैसे क्रिकेट में होता है एक प्रैक्टिस करना, एक मैच में खेलना, बस सेम इसमें भी वही है। एक घर पे प्रैक्टिस करना, एक एग्ज़ाम सेंटर में जाके वहाँ सॉल्व करना, बहुत अंतर है। मैं अपने एक्सपीरियंस किया हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ा प्रेशर आता है और इजी क्वेश्चन भी वहाँ थोड़ा गलत हो जाते हैं। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि जो गलत है इजी क्वेश्चन वो गलत ना हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन सबका सही हो जाता है। अगर इजी क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो फिर आप कंपटीशन से वहीं आप पीछे रह जाइएगा, बाहर हो जाइएगा। तो इजी तो एकदम मत गलत करिए। टफ क्वेश्चन है तो सबके लिए टफ रहेगा। हाँ क्वेश्चन लेंदी आता है, बड़ा बड़ा आएगा, बहुत टफ नहीं आता यूपी पुलिस का, लेकिन लेंदी आता है, यानी कि क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है फंसाने वाला। लेकिन जब पढ़िएगा, अगर आप प्रैक्टिस करके गए हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैथ के बारे में। ये मैथ 37 है, लेकिन 37 मैथ नहीं है। इसमें देख लीजिए ये 18 से 20 ही आपके मैथ आएंगे। इसमें आपका रीजनिंग भी है, तो रीजनिंग टोटल आप देख लीजिए, रीजनिंग है 57 से 60। ये 57 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। आप इसमें टारगेट करिए 50 से नीचे एकदम ना हो, 50 प्लस आपको हर हाल में आपको 50 प्लस करना है। अगर आप 50, ये मेरा गारंटी है कि आप 50 प्लस कर गए हैं तो इस बार आपका पक्का है, इस बार यूपी पुलिस में। तो आप इसमें 50 कर टारगेट करिए और हिंदी में 30 करिए, और मैथ है 19 का आता है तो इसमें 10 भी कर लेंगे तो आप चलेगा। तो इसमें अगर आप 10 कर लेते हैं तो 90 हो गया, और 10 जीके में कर लिए तो ये आपको 100 हो गया।
अगर आप काट कूट के 100 प्लस लाते हैं, हमको लगता है कि क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो 90 के आसपास क्वेश्चन रहे तो आपको हो जाना चाहिए। 85-90 क्वेश्चन बहुत होता है, क्योंकि 49,000 वाले में हम लोग थे तो उसमें 90 था मेरा, काट उठ के मेरा 100 सही हुआ था, काट के 97-98 सही था। तो अगर आप 90 भी इस बार लगता है कर, लेकिन टारगेट आप ज़्यादा करिए, ये हम नहीं बोलेंगे कि आप 90 ही लाइए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन करते हैं तो वो आपके बेहतर होगा, आपको टेंशन नहीं होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो आप टारगेट करिए 110, 100, 110, 120 जितना आप हो सके, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि 90 प्लस अगर आपका कट के हो गया तो आपका श्योर सिलेक्शन पक्का है। और उस समय जब आएगा रिजल्ट आएगा तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि हाँ 90 प्लस मैं बोला था, और उसमें 90 प्लस हाँ जनरल का बात कर रहा हूँ, इसमें OBC SC ST के नहीं पर वो तो और कम आएंगे। अब OBC और जनरल का आसपास ही रहता है, 2-3 क्वेश्चन का फर्क रहता है। SC का बहुत कम रहता है, ST का उससे भी बहुत कम रहता है। तो ये विशेष चीज़ें हैं जो ध्यान देने के लिए मैं यही सोच रहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करें कि जो आपको कॉन्फिडेंस मिले। और हाँ, और एक चीज़ बहुत है इस समय जो है, आप प्रैक्टिस सेट आप जितना जितना हो सके, ये नहीं कि एक मार्केट में जितना प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी प्रकाशन का हो, आप डेली 2 या 3 प्रैक्टिस सेट मारा के देखिए। प्रैक्टिस सेट मारने से क्या होता है, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाएगा। ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आप वहाँ जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम प्रैक्टिस की, हम कर लेंगे। लोग सोचते हैं या लड़के सोचते हैं कि प्रैक्टिस है वही क्वेश्चन सेम आ जाएगा, ये नहीं है कि वही क्वेश्चन आ जाएगा। हम इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि वहाँ जाके जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो हम ना कर सकते। प्रैक्टिस का ये मेन है। हम लोग भी प्रैक्टिस किए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे। जो हम लोग गलती किए हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग वो गलती मत करिए। आप सेट मारिए, और हाँ प्रॉपर सेट मारिए, ये नहीं कि मैथ का किए, रीजनिंग का किए, हिंदी का नहीं किए, जीके का नहीं किए। वो प्रैक्टिस एकदम एग्जाम का माहौल बनाइए, OMR लाइए, OMR फिल करिए। हाँ OMR ला के फिल करिएगा। और एक लास्ट ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग गोला भरने में बहुत टाइम लेते हैं, आप उसको टाइम मत लीजिए, ज़्यादा टाइम मत लीजिए, क्योंकि सारे हमसे भी हुआ था, बहुत टाइम गोला भरने में हम लोग ले लेते हैं कि कहीं मतलब बाहर ना हो जाए। उसको आराम से गोल कर दीजिए, वो स्कैनर में ले लेता है। अब बढ़िया से उसको ध्यान दीजिए। अब गोला भरने में बहुत टाइम मत लीजिए। और प्रैक्टिस बोलेगे जितना प्रैक्टिस है, अब नया कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करिए। हाँ हिंदी, लेकिन आप अगर नहीं किए हैं तो हिंदी को आप कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं। जीके में ज़्यादा नया मत पढ़िए, जो पढ़ लिए हैं वही काफ़ी है। आप उसको प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस सेट मारिए, सेट जितना मारिएगा उतना फ्लुएंट होइएगा। यही मेरा था आज का वीडियो में, और मैं सोचा कि आप लोगों को एक्सपीरियंस कर सकूं। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं देखता हूं अगर कोई आपको इसमें कुछ बताना होगा तो मैं लेकर और वीडियो आऊँगा। जय हिंद।